आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्पीसीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर कॉल्ड एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, सिबलिंग स्पीसीज या फिर एंडेमिक स्पीसीज। तो देखिए इन स्पीसीज को कहा जाता है एलोपेट्रिक स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए, जो कि आपके पास सेपरेटेड होती हैं बाय जियोग्राफिकल बैरियर, और जो नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पीसीज। ओके, फिर नेक्स्ट आता है टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, क्या है ये? इट इज ए यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? दैट इज ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद ग्रुपिंग एंड नेमिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उनको ग्रुपिंग की जाएगी और उनको नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। और जो अपने पास टैक्सोन है दैट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोन जो है क्या है? दैट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। लीनियस इज credited with binomial nomenclature. क्वेश्चन नंबर 24, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। तो देखिए ये सीक्वेंस क्या रहता है, हमें पता है कि स्पीसीज जो है वो क्या है, सबसे लोएस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? जीनस। ठीक है, GF आता है ना, लेकिन जीनस से पहले ट्राइब भी यहाँ पे जैसे ऑप्शंस में दिया गया है, तो ये ट्राइब इसके बाद आ जाता है। फिर फैमिली, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर, देन ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स जो है क्या होता है? क्लास। तो ये आ जाएगा। फिर डिवीजन, डिवीजन हम प्लांट्स के केस में यूज करते हैं और फाइलम हम एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। तो 24 का आ जाएगा सी ऑप्शन आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय। टर्म फाइलम किसने दी थी? तो ये दी थी हमारी अर्नेस्ट हैक्कल ने। 26 क्वेश्चन नंबर, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ any rank is, that is called as taxon. Next question, a taxon is a taxonomic group of any ranking. It is a taxonomic group of any ranking. Next है क्वेश्चन नंबर 28, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज। बेसिक यूनिट क्या है? ऑब्वियसली क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज है आपकी सबसे छोटी जो यूनिट है ना। बेसिक यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीसीज। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 29, लीनियस इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। कौन सा दिया था? इसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में अपने पास दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो इसमें आता है जेनेरिक नेम और दूसरा इसमें आता है स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड वन इसमें आता है स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय। टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स इंट्रोड्यूस की थी जूलियन हग्सले ने। ठीक है, जूलियन हग्सले ने ये इंट्रोड्यूस की थी। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय लीनियस। ये अपने पास लीनियस ने दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? स्पीसीज आर अनचेंजेबल। स्पीसीज आर अनचेंजेबल over the course of टाइम एंड इवोल्यूशन। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जो अपने पास स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पीसीज हैं वो आपकी कैसी हैं? वो आपकी अनचेंजेबल हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड इवोल्यूशन, मतलब टाइम के हिसाब से और इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ उसके साथ साथ। ठीक है, मतलब स्टैटिक, जब भी वर्ड आया स्टैटिक, तो स्टैटिक मतलब कोई चीज रेस्ट में है समझ लो, यानी कि स्पीसीज अपने पास जो है वो अनचेंजेबल है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड इवोल्यूशन। ठीक है, और ये जो स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज था ये अपने पास किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय योर लीनियस। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमने जो है इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट किया। टोटल आपके यहाँ पे 31 क्वेश्चन थे। तो मेनली जो है क्वेश्चंस देख के आपको ये लगा कि मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस एनसीईआरटी से है ना, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से। और ये क्वेश्चन जो है आपका छोटा या
सॉरी ये जो चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसमें आपको कुछ जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि रिलेटेड टू जैसे जो नाम है ना, उससे रिलेटेड कि हाँ जी ये कंसेप्ट किसने दिया, ये जैसे न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म किसने दी है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से तैयार करने हैं। और साथ ही साथ जो है मेन फोकस एनसीईआरटी के ऊपर लेके चलना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चंस। ओके, तो उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।